अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं नम्स के पास पेपर्स। अ नंबर ऑफ पास पेपर्स आई हैव इंक्लूडेड, जिनकी आपको वोकेबलरी इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। और बेसिकली ये कुछ मेरा ख्याल है 8-9 पेपर्स हैं और दे आर वेरिंग आफ्टर 2010 आई गेस या 2012। तो एनीवेज उसकी सारी वोकेबलरी जो है वो शॉर्टलिस्ट कर ली है और जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे काइंड ऑफ वो भी ऐड किए हैं, बिकॉज हमेशा इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट द पर्सन विल बी आस्किंग यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि आप बताएं जी के सिनोनिम क्या है और एंटोनिम क्या है। समटाइम्स आस्क यू वो वोकेबलरी वाला क्वेश्चन इन अ फॉर्म के दिस इज अ सिनेरियो एंड विच वर्ड वुड बेस्ट फिल द ब्लैंक। ठीक है, इस तरह से भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। एनीवेज लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम। और अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, ठीक है, आपके जो अरेंज्ड हैं वो पेपर वाइज अरेंज हैं फ्रॉम द फारदेस्ट टू द नियरेस्ट। ठीक है, तो लेबरिंथ सबसे पहले, लेबरिंथ हम कह सकते हैं भूल भुलैया को, एक सिंगर भी है उसकी बात नहीं कर रहे हम, तो ये भूल भुलैया को हम कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ पासेज और पाथ्स। सिनोनिम्स में मेज है, वेब है, कॉम्प्लेक्स है, और अगर एंटोनिम्स हैं तो सिंप्लिसिटी और ऑर्डर और पाथ है। In ancient temple was a labyrinth of confusing hallways and secret rooms। जो MCQ आपसे पूछा गया था, the question asked was the word labyrinth means। तो straight forward आपका MCQ था ये, लेकिन of course जैसे मैंने कहा कि सारे MCQs ऐसे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। After that we have mumbled। मम्बल्ड का मतलब मुंह में ही बोलना। जैसे हमारे फादर्स को हमसे बड़ी दफ़ा कंप्लेन होती है कि मुंह में बोलते रहते हो, ऊंची बोला करो। अब्बा नहीं, वी कैन नॉट डू दैट। तो मम्बल्ड का मतलब होता है मुंह में बोलते रहना। सिनोनिम्स अगर देखें, मर्मर्ड, स्लर्ड, विस्पर्ड, और एंटोनिम्स में आर्टिकुलेटेड, शाउटेड और येल्ड। अगर हम सेंटेंस देखें, ही वॉज सो नर्वस ही जस्ट मम्बल्ड हिज आंसर। अब्बा जी जब हिसाब मांग लें तब ऐसे होता है। द क्वेश्चन आस्क्ड वॉज फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ मम्बल्ड। तो इसका मतलब होगा लाउड। अगर बाकी ऑप्शंस भी देख लेने हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बड़ी दफ़ा ना दो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, एक डायरेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम होता है, तो हमने डायरेक्ट वाला चूज करना है अगर वो ऑप्शंस में मौजूद है। फिर है हमारे पास कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, एनॉर्मस, जाइगेंटिक, एडजेक्टिव है ये। एंटोनिम्स में टाइनी, मिनिएचर और मिनिस्क्यूल आ जाते हैं हमारे पास। द कोलोसल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज टू टोल ओवर द हार्बर। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन साथ साथ लिखे गए हैं, कुछ पढ़ूंगा कुछ नहीं पढ़ूंगा, तो परेशान नहीं होना। टिमिडिटी, टिमिडिटी हम कहते हैं शाइनेस को, मासूमियत को, किसी के लहजे की नज़ाकत को। उसका सिनोनिम्स शाइनेस, बैशफुलनेस, डिफिडेंस, और अगर हम देखें एंटोनिम्स करेज, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस होते हैं। हर टिमिडिटी प्रिवेंटेड हर फ्रॉम स्पीकिंग अप ड्यूरिंग द मीटिंग। उसके बाद एम्पथी। एम्पथी हमारे पास होता है, हम दर्दी के मीनिंग्स में हम यूज करते हैं, कंपैशन, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, और एंटोनिम्स में इंडिफरेंस, एपैथी, क्रूलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वैसे। अ गुड लीडर मस्ट शो एम्पैथी फॉर देयर टीम मेंबर्स। और द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एम्पैथी, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था तो वो कंपैशन हमारे पास मौजूद है। बेनल, बेनल हमारे पास आता है सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी बोरिंग, यानी आप कौवा चरा हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो वाला एक इन मीनिंग आ जाता है कि अपनी कोई आइडेंटिटी ना होना, किसी की आइडेंटिटी कॉपी कर रहे होना। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें, ट्राइट, अनओरिजिनल और कॉमनप्लेस, और इफ वी लुक एट द एंटोनिम्स, ओरिजिनल, फ्रेश, इनोवेटिव। The sentence go, the play's plot was so banal that we almost fell asleep। यानी वो इतना ही बेसिक था, सारों की जैसा था कि हमें नींद आना शुरू हो गई। वेरेसिटी, वेरेसिटी का मतलब होता है सच्चा होना, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, और अगर हम एंटोनिम्स देखें, डिसीट, फॉल्सहुड और इनएक्यूरेसी। द विटनेसेस वेरेसिटी वाज क्वेश्चनड आफ्टर न्यू एविडेंस वाज रिवील्ड। ये देख लें, ये एडजेक्टिव है, और अगर हम बात करें तो ये आपको विटनेस की वेरेसिटी के बारे में बता रहा है। उसके बाद एलाई, एलाई
calm, soothe, ease. Antonyms में aggravate, intensify और worsen. The doctor's reassuring words helped to allay my fears. यानी कि मैं उसकी वजह से फिर घबराना कम हो गया था. With that we have immobilized. Mobilized हिलना, immobilized नाकाबिले हिलना, पैरालाइज, फ्रीज, डिसेबल. फिर एंटोनिम्स में जैसे मैंने बोला था मोबिलाइज, एक्टिवेट या रिलीज हमारे पास आ जाती हैं. द सिक्योरिटी सिस्टम विल इमोबिलाइज द कार इफ द अलार्म इज ट्रिगर्ड. रेस्पाइटेड, रेस्पाइटेड का मतलब हमारे पास आता है टू बी रिलीव्ड फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट या टू रेस्ट, यानी किसी मुश्किल में थे उससे निकल आए हैं तो उसके लिए आप जो निकल के जो रेस्ट कर रहे हैं ना उसको आप कहते हैं रेस्पाइटेड. रेस्टेड, रिलीव्ड और रिकैप्चर्ड हमारे पास जो है वो इसके सिनोनिम्स आते हैं. एंटोनिम्स में कंटिन्यूड, परसिस्टेड और स्ट्रगल्ड हमारे पास मौजूद हैं. द सोल्जर्स रेस्पाइटेड आफ्टर द लॉन्ग मार्च. ठीक है, यूज आप इसको तब कर रहे हो जब पीछे कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में बड़ा ही एग्रीवेटिंग किस्म का काम मौजूद है. डेल, डेल वादी को कहते हैं. वैली, होलो, गोर्ज, हिल, माउंटेन और पीक जो है वो उसके एंटोनिम्स आ जाते हैं. वैली वगैरह नीचे, हिल वगैरह ऊपर, तो सिंपल सी बात है. वी हाइक डाउन इनटू द ग्रीन डेल टू फाइंड अ क्लियर स्ट्रीम. अब उसके बाद रोग, रोग, स्कॉन्डर्ड, रास्कल या क्रुक. जैसे आपने मूवीज में कई दफा सुना होगा था रोग एजेंट, जो अब बागी हो गया है, तो उस मीनिंग में आता है ये. एंटोनिम्स में ऑनेस्ट, अपराइट, प्रिंसिपल्ड. ही वॉज नोन एज अ रोग हु वुड चीट एट कार्ड्स. चीट एट कार्ड्स आपके पास फ्रेज है और रोग जो है उसका मतलब ये वो वाला रोग नहीं है जो आपके उर्दू में या हिंदी में होता है, वो वाला नहीं है. इंग्लिश वाला रोग है, इसका मतलब होता है बुरा आदमी, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं. फ्लश्ड, अब फ्लश्ड वर्ब के तौर पे या अगर हम नाउन के तौर पे देखते हैं तो वो मीनिंग डिफरेंट दे देता है. तो हम यहाँ पे नाउन के तौर पे देख रहे हैं रेड एंड ब्लश्ड या ग्लोड. हिज फेस वाज फ्लश्ड आफ्टर ही मेट हर. पैलेड, ब्लैंच्ड या पेल इसके एंटोनिम्स हैं. He flushed with embarrassment when he realized his mistake. यानी कि उसका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया जब उसको पता चला कि वो बेचारा खुद ही गलत था. रियल, डेफिनेशन हमारे पास जाती है genuinely exciting and not imagined, authentic, actual, genuine, फेक, इमेजिनरी और आर्टिफिशियल इसके एंटोनिम्स हैं. द सेंटेंस इजंट हेयर, तो हम कह सकते हैं कि हिज एटीट्यूड वाज क्वाइट रियल. खत्म करते हैं. एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है नॉट क्वालिफाइड फॉर और डिमिनिश्ड इन एनी वे. टोटल, कंप्लीट और टोटल, अनकंडीशनल, पार्शियल, लिमिटेड, कंडीशनल. सेंटेंस आप कह सकते हो द एविडेंस वाज एब्सोल्यूट अगेंस्ट हिम. अनफोल्ड करना, ओपन करना, रिवील, एलेबोरेट, जो आसान आसान वर्ड्स हैं ना, आई एम नॉट डिगिंग इन देम बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो परेशान नहीं हो जाना. और एंटोनिम्स में कंसील है, फोल्ड है, हाइड है. द ही अनफोल्डेड द फाइल टू शो द एविडेंस, आप ऐसे कह सकते हो. कमेंस, बिगिन करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना. और अगर एंटोनिम्स देखो तो एंड, कंक्लूड या टर्मिनेट. हम स्पीच का आगाज़ करते हैं. आई विल लाइक टू कमेंस द today's speech in honor of fla 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 whatever. तो 18 एंग्जाइटी, वरी, एप्रीहेंशन, डिस्ट्रेस, परेशानी, दिमागी मसला. और एंटोनिम्स में कामनेस, पीस, ट्रंक्विलिटी. हिज एंग्जाइटी कॉज्ड हिम टू फॉल ऑन द ग्राउंड. कभी कभी इतनी बुरी भी हो जाती है. फोर्थ हमारे पास है आउट और अवे फ्रॉम अ प्लेस. ऑनवर्ड और आउटवर्ड, अहेड, आगे की तरफ जाना. फोर्थ, बैक एंड फोर्थ. ठीक है, बैकवर्ड, इनवर्ड, बैक. जैसे बैक एंड फोर्थ मैंने बोला, बिफोर क्रॉसिंग द लेन ही लुक्ड बैक एंड फोर्थ इफ ही वाज बीइंग चेस्ड. पता नहीं क्यों आज सारे वो नॉवेल्स वाली बातें मेरे जहन में आ रही हैं. एनीवेज, अगर हम देखें अगास्ट, फिल्ड विद हॉरर और शॉक, हॉरिफाइड, स्टन्ड, अपॉल्ड, डिलाइटेड, प्लीज और काम इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं. आपने अगर वो पोएम पढ़ी हो माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट, तो उसमें वो यूज़ करता है अगास्ट, अफसोस, परेशानी, तकलीफ. ठीक है,
और इंटरजेक्शन के तौर पे भी काइंड ऑफ अक्सर यूज़ हो जाता है अकास्ट। इनविडियस, इनविडियस का मतलब है जो कि रिजेंटमेंट और एनवी इन अदर्स पैदा करते हैं। अनप्लेजेंट हम इसको कहते हैं, रिजेंटफुल कहते हैं, एनवियस कहते हैं। फिर अगर इसके एंटोनिम्स देखें, प्लेजेंट, डिजायरेबल और फेयर इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं। हिज एटीट्यूड वाज इनविडियस अबव एवरीथिंग, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक हिम। आप कुछ भी कह सकते हैं। डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट का मतलब है परसेप्शन, इंसाइट, जजमेंट, आपकी जो सिक्स सेंस है, द गट फीलिंग, नॉट द गट फीलिंग, द गट फीलिंग दैट हैपेंस इन द बैक ऑफ द हेड, वो वाली चीज़ जो सी है उसको हम कहते हैं। फिर एंटोनिम्स में इनडिस्क्रिमिनेशन, इग्नोरेंस, थॉटलेसनेस, ठीक है, थॉटफुलनेस सिनोनिम्स में ही आ जाएगा, थॉटलेसनेस हमारे पास एंटोनिम्स में आ जाएगा। नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि एडिड हैं आपके पेपर में, और होता क्या है कि इन वर्ड्स के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बना के वो आपसे पेपर में पूछ लेते हैं। न्यू वर्ड, कोइनेज और बज वर्ड, आप जो नया वर्ड इजाद करते हैं ना कोई भी, वो नियोलॉजिज्म में फॉल करता है। आर्केज़म और ओल्ड टर्म, एंशिएंट एक्सप्रेशन हमारे पास इसके आ जाते हैं एंटोनिम्स। और उसके अलावा हमारे पास है फुर्टाइव। फुर्टाइव का मतलब है सीक्रेटिव, स्नीकी, स्लाई। हिज फुर्टाइव एफर्ट्स रिवील्ड हु ही रियली वाज या व्हाट ही रियली वांटेड। ओपन, पब्लिक और ओवर्ट इसके एंटोनिम्स हैं। द क्वेश्चन जो कि पूछा गया था फुर्टाइव, और आपने इसका डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम ही बताना था, और ऑफ कोर्स आपको नजर आ रहा है फ्यूरियस है, फेमिलियर है, सीक्रेटिव है या इजी है, तो हमारे पास सीक्रेटिव इसका करेक्ट आंसर था। बोर्जियस, बोर्जियस है ये, गोर्जियस नहीं है, पढ़ते हुए ख्याल रखना है। इसको मिडिल क्लास कहते हैं, मटीरियलिस्टिक कहते हैं, कन्वेंशनल कहते हैं। और अगर आप एंटोनिम्स देखें तो एरिस्टोक्रेट, बोहेमियन और अनकन्वेंशनल हम इसको कह सकते हैं। यानी कि बोर्जियस का मतलब वही होता है मिडिल क्लास, एक टर्म है, नाउन है जो मिडिल क्लास को शो करती है। फिर रुमिनेट, रुमिनेट का मतलब है सोचना, ठीक, सोचो विचार में गहरी, यानी कि गहरी मुराकबे में जाना। पोंडर, कॉन्टेम्पलेट, म्यूज, एंड इफ वी लुक एट द एंटोनिम्स वी हैव फॉरगेट, इग्नोर या डिसरिगार्ड। क्वेश्चन वाज सिंपल कि रुमिनेट का मतलब क्या है, और वो आपने बता देना है कि रुमिनेट का मतलब है थिंक डीपली। एम्बेलिश, डेकोरेट करना, सजाना, इजी है, आसान है, आता है। और इफ वी लुक एट द एंटोनिम्स, द एंटोनिम्स आर सिंपलीफाई, स्ट्रिप या डल, ठीक है। पैराबल, पैराबल हम कहते हैं एलेगरी को, फेबल को, स्टोरी को। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, द गुलिस्तान ऑफ सादी में, आई थिंक, अगर आपने वो स्टोरी पढ़ी हो तो। हिज फेबल्स वर वेरी वेल नोन, तो वहाँ से आप पैराबल कह सकते हैं। पैराबल भी फेबल ही है, कहानी जो किस्से सुनाए जाते हैं। और डायरेक्ट हमारे पास एंटोनिम्स है कोई नहीं इसका। वरेशियस जो है, वरेशियस हमारे पास आता है ईगर को, जिसको बड़ा शौक होता है, जो बहुत चुस्त होता है दिमागी लिहाज से, शौकीन किस्म का, इन अ पॉजिटिव सेंस। तो अगर हम एंटोनिम्स देखें, सेटिस्फाइड, अपीज्ड और इनडिफरेंस, तो वरेशियस मीन्स आपके पास एमसीक्यू था, और इसका मतलब आप ग्रीडी कह सकते हैं। फिर वो चीज़ आ जाती है आपकी कोनोटेशन में, आपने वर्ड देखना है जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। बॉलीवुड, बॉलीवुड जो है वो आप बोलते हो, द थर्ड बॉलीवुड जो सा होता है आपकी शहरों में होता है, सड़कों को आप बोलते हो तो एवेन्यू, स्ट्रीट या प्रोमेनेड को बोलते हो। और अगर एंटोनिम्स देखो तो एलाई और एली और लेन को आप कहते हो। तो द बॉलीवुड वॉज फुल फिल्ड विद वाटर बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल का मतलब है नॉट एबल टू बी करेक्टेड, यानी जिसको ठीक ना किया जा सके। अनरिफॉर्मेबल, इनक्योरेबल, होपलेस, जहां पे कोई उम्मीद आपको नजर ना आ रही हो, अब यानी कि कोई बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा, उस किस्म का बंदा। और रिफॉर्मेबल, मैनेजेबल, कॉम्प्लायंट हमारे पास इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं।
उसके अलावा हमारे पास है डिफिडेंस। डिफिडेंस वही है, शायनेस के मीनिंग में आते हैं, आपकी टिमिडिटी आ जाती है, बैशफुलनेस आ जाती है, और उसी तरह इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस और एरोगेंस। हमने इससे रिलेटेड वर्ड ऑलरेडी टिमिड के मीनिंग में पढ़ा भी है। इमिटिगेट, इमिटिगेट का मतलब होता है टू मेक लेस सिवियर, सीरियस और पेनफुल। एटेन्यूएट, लेसन या एलिविएट, कम करना तकलीफ को, कम करना, पुरसुकून करना, इन सम सेंसेस हम कह सकते हैं। एंटोनिम्स में एग्रेवेट, वर्सन, यू ऑफन यूज द टर्म एग्रेवेट, डू नॉट एग्रेवेट द सिचुएशन विद योर बैड कमेंट्स, हम इस तरह से कहते हैं, तो उसका ऑपोजिट हमारे पास आ जाता है मिटिगेट। क्रेडिलस, क्रेडिलस का मतलब है ट्रस्टिंग, नाइव। याद रखें नाइव जो है वो मासूमियत की सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री मैं टर्म्स ऑफ वर्ड आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से कि द पर्सन हु इज़ नाइव ना, दे टेंड टू नॉट टेल कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, तो वो बंदा नाइव होता है। बेवकूफ़ भी आप कह सकते हो उसको। एंटोनिम्स में इसीलिए हमारे पास स्केप्टिकल आ जाता है, सिनिकल इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्पिशियस जो है वो आ जाते हैं हमारे पास। तो ही वॉज क्वाइट क्रेडलेस विद हिज फैमिली, ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था और उसको बहुत यकीन था अपनी फैमिली पे। डिसेंशन, डिस्कॉर्ड, फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट। एंटोनिम्स में हार्मनी है, एग्रीमेंट है और कंसेंसस है। कंसेंसस यानी कि सारा जो एग्रीमेंट होता है वही, यानी ऑफ कोर्स ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन डिसेंशन के एंटोनिम्स हैं। प्रोजैक, प्रोजैक हमारे पास आता है डल या ऑर्डिनरी के मीनिंग में, जो आम चीज़ है, मामूली चीज़ है। अगर हम इसका एंटोनिम्स देखें तो इमेजिनेटिव, पोएटिक या इंटरेस्टिंग। बैले वॉज डैश डिलाइटिंग द चिल्ड्रन। प्रोजैक, आर्काइक, स्पोरिफिक और बाकी सारी आपके पास एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो अगर आपको वोकेबलरी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो इस वजह से आप इसको कर सकते हैं। होल्डिंग आउट, अब लास्ट जो हमारे पास वर्ड थे वो हैं। डेफिनेशन आ जाती है इसकी होल्डिंग आउट, ऑफ कोर्स सस्टेनिंग, रेजिस्टिंग, रुकना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। डोंट होल्ड बैक योर पंचेस, वो बैक के साथ है। और अगर हम एंटोनिम्स देखें तो कैपिटुलेटिंग और सरेंडरिंग, कैप्चुलेटिंग और सरेंडरिंग हमारे पास आ जाते हैं। फिर ओब्लिटरेट का मतलब है ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना, तबाह बर्बाद करना, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एनाहिलेट। और एंटोनिम्स में क्रिएट, बिल्ड और एस्टेब्लिश आते हैं। द होल रूम वॉज ओब्लिटरेटेड बिकॉज ऑफ हैवी रेन, आई गेस, व्हाटएवर। चार्ज्ड, चार्ज्ड का मतलब है चार्ज कुछ मतलबों में आ सकती है हमारे पास, जैसे चार्ज वर्ब के तौर पे अगर यूज़ आप कर रहे हो तो यू कैन से कि चार्ज का मतलब दे चार्ज्ड फुल अहेड, के वो हमला आवर हो गए फौज के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर सेल फोन्स, वी कैन से द फोन वाज फुली चार्ज्ड, तो हिज बॉडी वाज चार्ज्ड विद एंगर। तो डिफरेंट केसेस में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे चार्ज है, टेंस है, इलेक्ट्रिक है, इमोशनल है। एंटोनिम्स में इफ यू लुक एट वी हैव काम, रिलैक्स्ड एंड सेटल्ड, लाइक आई एम चार्ज्ड टुडे, आई डोंट नो हाउ बट आई एम। एस्टाउंड हमारे पास आता है सरप्राइज करना। ही साउंडेड एस्टोन्ड, यानी कि वो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा सरप्राइज्ड है। एस्टोनिश्ड के मीनिंग में हमारे पास आ जाता है ये। शॉक, एस्टोनिश और अमेज। अगर हम एंटोनिम्स देखें बोर और अनसरप्राइज है, डल वगैरह किसी किस्म का। तो स्कोप हमारे पास आता है रेंज, एक्सटेंट, अपॉर्चुनिटी। सर वोकेबलरी का क्या स्कोप है? सो द वोकेबलरी होल्ड्स गुड स्कोप इन योर पेपर, सो यू नीड टू मेमोराइज इट, बिकॉज वोकेबलरी का कोई अदर वे अराउंड नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल बात है नहीं, आपको याद ही करनी पड़ती है। और एंटोनिम्स में लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन हमारे पास इसके एंटोनिम्स आते हैं। विस्प, अ स्मॉल थिन पीस और अमाउंट ऑफ समथिंग, जो बंडल को आप कह सकते हो, छोटा सा जो घास का बंडल होता है। टफ्ट, श्रेड या स्ट्रैंड हमारे पास आ जाते हैं। फिर अगर हम इसके एंटोनिम्स देखें तो चंक, मास और मैस और लोड हमारे पास आते हैं। बारबेरियन, अनसिविलाइज्ड लोग, जंगली, इस मीनिंग में वहशी। और क्रूड, सेवेज। एंटोनिम्स सिविलाइज्ड, कल्चर्ड और सोफिस्टिकेटेड हमारे पास आते हैं।
अनसर्टेन, अब मैंने जैसे एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कहा था आई वोंट बी वेस्टिंग योर टाइम, तो द वर्ड्स दैट वर इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, जो बड़े डिफरेंट थे, उनके सेंटेंसेस भी साथ थे। बाकी सेंटेंसेस जो हैं यू नीड टू कम अप विद योर सेल्फ। कुछ आपको एक्सरसाइज बता दी थी, अच्छा दिस इज़ द वे टू मेकअप सेंटेंसेस, और उसके बाद आपने अपने सेंटेंसेस भी ऐड करने हैं। एनीवेज, अनसर्टेन, डू नॉट बी अनसर्टेन अबाउट योर पेपर्स, अबाउट योर एग्जाम। तो डाउटफुल, unsure, hesitant. If we look at the antonyms, we have sure, certain और definite here. और डेफिनेट के वैसे स्पेलिंग डेफिनेट हम बोलते हैं इसको, बट डेफिनाइट स्पेलिंग होते हैं इसके, ये चीज़ याद रखनी है स्पेलिंग अगर आपसे पूछ लें। कोट, कोट का मतलब है नोट दिस कोट आई डिडंट वेयर इट आफ्टर अ वॉश, इफ यू नो। तो साइट, रेफरेंस या एक्सट्रैक्ट करना, किसी की बात को आगे नरेट करना कोट के मीनिंग्स में आता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे नरेशंस, डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन वगैरह। तो डायरेक्ट एंटोनिम्स इसके कोई है नहीं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। सिर्फ 45 वर्ड्स हैं, बाकी वोकेबलरी जो है, जो सोर्सेज हैं, उनको ज़रूर देखें। बट दिस इज़ समथिंग कि ये पास पेपर से रिलेटेड है। पास पेपर रिलेटेड जब होगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इनसे मिलते जुलते वर्ड्स ही आपसे पूछे जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह यू वोंट फेस एनी ट्रबल्स इन योर पेपर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।